तो हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड MOT। MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ वो O2 के मैग्नेटिक बिहेवियर के कंट्रोवर्सी के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने प्रेडिक्ट किया कि O2 को डायमैग्नेटिक होना चाहिए क्योंकि O2 में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली ये चेक किया गया तो देखा ये गया कि O2 पैरामैग्नेटिक होता है। और आप जानते हो बच्चे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया मुलिकन, RS मुलिकन और F हुंड द्वारा। नहीं तो आप इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुंड्स एंड मुलिकन। RS मुलिकन एंड F हुंड ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू VBT O2 मॉलिक्यूल शुड बी डायमैग्नेटिक, क्योंकि अगर आप इसको स्ट्रक्चरली ऐसे बनाते हो तो आप देखते हो इसके पास क्या है, दो लोन पेयर दिस साइड, दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, तो कोई भी अनपेयर्ड इसमें नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट शुड बी डायमैग्नेटिक। लेकिन एक्चुअली में ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने दिया बच्चों। कैसे? तो जरा आप देखिए इसमें कहा गया कि दो एटम जब आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन से ओवरलैप करते हैं, नहीं तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को आप ओवरलैप कराएंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और ये भी बताया गया कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ये दो टाइप्स के होंगे। एक को आप बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप उसे कहोगे जिसकी एनर्जी कम हो जाएगी और एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी बढ़ जाएगी। नहीं तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में स्टडी करेंगे। तो कहा गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे और उनका वेव ऐड हो जाएगा। उनके वेव फंक्शन को आप ऐड कर दोगे तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एज ए रिजल्ट जो ऑर्बिटल डेवलप होगा आप उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहोगे। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द रिजल्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ atomic orbitals when their wave functions are added। जब दोनों को आप ऐड करते हो जस्ट लाइक दिस। नहीं जैसे मान लो ये एक वेव है, ये आपका दूसरा वेव है, अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो ये यूं आ जाएगा, ऐड होकर आ जाएगा। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है का वेव है और ये जो बना वो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। ठीक है, इसका जो इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट है आपके लिए दैट इज इट डज नॉट हैव नोड। मतलब इसमें कहा गया कि ये दो न्यूक्लियस है और इन दो न्यूक्लियस के बीचों बीच इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, है ना। तो इसमें कोई नोड आपको नहीं मिलेगा। तो इट डज नॉट हैव व्हाट? नोड। किसमें? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अच्छा, दूसरी बात यह कि चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस बिटवीन न्यूक्लियाई रिजल्टिंग बिटवीन टू एटम्स। दो एटम से बने जो दो न्यूक्लियाई है इनके बीचों बीच इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ फॉर बॉन्डिंग। यही वजह है कि एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग ऑर्बिटल इज लेस देन जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके कंपेयर में आप देखोगे, और इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी लेवल जितना कम रखेंगे आप बच्चों एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबल, उतनी ज्यादा इसमें स्टेबिलिटी आएगी। नहीं तो क्या ये समझ में आया आप लोगों को कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसे कहेंगे? तो देखो, मान लो दो हाइड्रोजन एटम है आपके पास, इन्फिनिटी पे रखिए आप, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। जैसे जैसे धीरे धीरे पास लाओगे तो आप क्या देखेंगे कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल इसके ओवरलैप करेंगे। जब ओवरलैप करेंगे तो एक सिचुएशन ऐसा है कि दो न्यूक्लियस के बीच एग्जैक्टली बीचों बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाए और दोनों न्यूक्लियस उनके बीच सैंडविच बन जाए। मतलब ये कि दो न्यूक्लियाई के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए। तो जब दो न्यूक्लियाई के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो आप एनर्जी लेवल कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी
बढ़ जाएगी। तो उस सिचुएशन में जो ऑर्बिटल तैयार होगा मॉलिक्यूल के अंदर, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो वेव्स आप देखें, जो वेव्स मैंने आपको बताया था, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, मतलब ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझ में आ गया। अब आप देखिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन और ये दूसरा भी है, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चों, ये वाला न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को और ये वाला इस न्यूक्लियस को, इन दोनों के बीच कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, तो यहाँ पे नोड डेवलप हो जाएगा और दो न्यूक्लियस जब आस पास होंगे तो इनकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। तो देखिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स is the result of linear combination of atomic orbitals when their wave functions are subtracted। तो देखिए बेसिकली ये नेगेटिव है, इसको देख लीजिए, यहाँ पे हमें क्या करना होगा बच्चे, सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो ये माइनस ये हो गया। ठीक है, दैट मीन्स कि मान लो ये एक एटॉमिक वेव है, ये दूसरा एटॉमिक वेव है, जब आप इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप देखोगे ये स्ट्रेट आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो कैंसिल, इसको इसने कैंसिल कर दिया, इसको इसने कैंसिल कर दिया, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नहीं, अब आप देखिए ये दोनों न्यूक्लियस पास सामने सामने हैं बच्चे, तो रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यहाँ रखा और यहाँ रखा है, तो ये दूर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये न्यूक्लियस भी दूर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। नहीं, तो इनसे जो ऑर्बिटल डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? अब आप देखिए इट ऑलवेज हैव नोड, ऑब्वियस सी बात है, बताया दो न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, और दो न्यूक्लियस के बीच अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जीरो हो जाए तो उसी को आप कहते हैं नोड। नोड का मतलब ही क्या होता है, जहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाए, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो हो जाए। ठीक है, इट ऑलवेज हैव नोड, है ना, इट ऑलवेज हैव नोड बिटवीन टू न्यूक्लियाई। ये सेम पॉइंट है बच्चों, इसको हम इरेज कर देते हैं। इन दोनों के बीच क्या होगा, नोड होगा। नोड मैंने आपको बता दिया बच्चे कि जैसे ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के बीच कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो इन दोनों के बीच क्या डेवलप हो गया, नोड। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेज इन बिटवीन टू न्यूक्लियाई लीड्स टू रिपल्शन ऑफ द टू एटम। देखिए, तो देखो इन दोनों के बीच जो चार्ज डेंसिटी होगी ऑब्वियस सी बात है घटेगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी यहाँ है, तो इन सामने क्या होगा, रिपल्शन, रिपल्सिव इंटरेक्शन काम करेगा दो एटम के बीच। एज ए रिजल्ट इनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो अनस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, है ना। तो एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज हाई, हेंस अनस्टेबल। तो ये था बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग को आप सिग्मा या पाई से रिप्रेजेंट करोगे, एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करेंगे सिग्मा स्टार या फिर पाई स्टार। तो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अब यहां से शुरू होता है बच्चे, जहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो ये हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इसको आप कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, अगेन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, इन दोनों की एनर्जी लेवल सेम है। और फिर ये आपके पास बॉन्डिंग आ गया, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, तो ये अप टू 14, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है बच्चों, दैट विल बी वैलिड अप टू 14 इलेक्ट्रॉन। वैसा डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसके पास कितने, अप टू मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके लिए आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेंगे बच्चों। जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में 14 होता है, तो आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। जो डायग्राम बनाओगे वो ऐसा बनाएगा। ये एनर्जी लेवल है जो इंक्रीज हो रहा है बच्चों, ये एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है। राइट और लेफ्ट साइड में आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, दीज टू आर एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट इज 1s2 एंड 1s2। जो बीच में आएगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा। आपको बताया गया है MOT के कॉन्सेप्ट में कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो दो
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जिसमें एक होगा बॉन्डिंग, दैट मीन्स कि इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, इन दोनों के वेव फंक्शन को आपने ऐड कर दिया तो बना सिग्मा 1s2, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर ये दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा बच्चों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए इसकी एनर्जी लेवल क्या हुई, एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपका प्योर एटम था उसे बढ़ गया, तो ये स्टार से रिप्रेजेंट हुआ। ये तो 1s के लिए है, अब 2s के लिए भी और उसी तरह 2p के लिए भी, तो ये इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। यहां देखिए पाई 2p x2, पाई 2p y2 एंड सिग्मा 2p z2, मतलब 14 फिल करना था, 14 ये आ गया, है ना। अब इससे जो आप कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करोगे, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बच्चे, तो आपको बताना होगा कि बॉन्डिंग सिचुएशन बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच जो बॉन्डिंग सिचुएशन होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट डू मीन बाय बॉन्डिंग सिचुएशन? ठीक है, बॉन्डिंग सिचुएशन का मतलब दो एटम के बीच बॉन्ड का नेचर क्या है। बॉन्ड का नेचर का मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, हाफ बॉन्ड है, पार्शियल बॉन्ड है, क्या है, इस नेचर को आप डिटेक्ट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बॉन्ड ऑर्डर के लिए जो आप डेफिनेशन देते हो, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, दोनों का डिफरेंस बाई 2 करोगे तो आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेंगे हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो आएगा वो बॉन्ड की सिचुएशन को बताएगा। अगर मान लिया बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब दो एटम के बीच कोई बॉन्ड नहीं है, तो आप कहते हो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 हो जाए बच्चों, तो आप कह देना कि मॉलिक्यूल सरवाइव नहीं करेगा क्योंकि दो एटम के बीच बॉन्ड ही नहीं बना। गेटिंग और नॉट? ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट तो बॉन्ड ऑर्डर सीख लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, तो अगर आप इस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को बॉन्ड ऑर्डर से कोरिलेट करोगे तो कॉन्सेप्ट ये है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उनके बीच बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। समझ में आया कि नहीं आया? दो एटम के बीच जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा उनको डिसोशिएट करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा का मतलब उसको तोड़ना मुश्किल है। दैट मींस कि स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट आइए बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। दैट मीन्स कि अगर आप बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाओगे तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, नहीं अगर आप बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाओगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? घटेगा, और वाइस वर्सा। फिर देखिए आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कहा गया कि अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक भी, तो आप इसे पैरामैग्नेटिक कह दोगे, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो आप उसे डाया मैग्नेटिक कहोगे। ठीक है, तो ये मेन इंफॉर्मेशन था जो हमने गेन किया है बच्चे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
अब आइए जरा, मान लिया आपके पास है H2 मॉलिक्यूल, दूसरा है H2 प्लस और तीसरा आपके पास है H2 माइनस। सबसे पहले हमें इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो इन तीनों के बॉन्ड ऑर्डर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले तो ये पता करो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों। H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा ही होता है, आप जानते हो बच्चों, एक हार्डन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 हार्डन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर H2 पे माइनस है तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, और H2 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो जरा आप देखिए बच्चे, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे दैट इज सिग्मा 1s2। तो सिग्मा स्टार में क्या जाएगा भाई? कुछ भी नहीं, 0। ये क्या लिखोगे? सिग्मा 1s1, अगेन सिग्मा 1s0, ये लिखोगे सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया फॉर दीज 3 केमिकल स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 प्लस आयन एंड H2 माइनस आयन। अब इन तीनों का आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर बच्चों। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको बताया गया है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो क्या आप बता सकते हो बॉन्ड ऑर्डर फॉर दिस? 1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 0, तो 2/2 इक्वल टू 1। तो अगर आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है बच्चों, इसका जो corresponding bond order आएगा that will be equal to 1। तो what actually this bond order represent? तो it tells about that कि there exists a single bond between 2 hydrogen atoms in a given molecule। H2 molecule में 2 हाइड्रोजन के बीच एक प्रॉपर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ये बॉन्ड ऑर्डर आपको बताया गया। What about next one? इसके बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करने के लिए क्या करोगे? 1/2, 1 माइनस 0, ओहो, तो ये आ गया 1/2, दैट इज 0.5। क्या मतलब? आधा बॉन्ड? अरे बॉन्ड भी आधा होता है क्या? यस, इसको पार्शियल सिंगल बॉन्ड कहेंगे बच्चे। भाई 2 हार्डन के बीच एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके अगर बॉन्ड बनाता है कितना? एक बॉन्ड। अरे यार 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड बनाएगा? आधा बॉन्ड बनाएगा, हाफ बॉन्ड बनाएगा। तो दैट्स वाई इफ यू हैव H2 पॉजिटिव, तो इसके बीच जो बॉन्ड बनेगा दैट इज हाफ बॉन्ड बनेगा। व्हाट अबाउट थर्ड वन? तो वी हैव सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s। तो फॉर योर कंफर्मेशन बच्चों, फॉर दिस बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1/2, ये बॉन्डिंग है 2, एंटी बॉन्डिंग 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2, अगेन बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 0.5, 1, 0.5, 0.5। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया इतना। बताइए समझ में आया कि नहीं आया भाई? नहीं। तो इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर तो आपने निकाल लिया। अब आपको ये बताना है मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आप बताइए जो H2 मॉलिक्यूल है ये डायमैग्नेटिक है या पैरा? तो यहां से पता चलेगा ये दोनों पेयर्ड है, तो आप बोलोगे डाया। गुड। व्हाट अबाउट H2 प्लस? अरे यार H2 प्लस में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा? वो तो अनपेयर्ड ही रहेगा ना, तो पैरा। और H2 माइनस अगर है तो ये तो पेयर्ड है, लेकिन ये अनपेयर्ड है। कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं भी अनपेयर्ड दिख जाए तो आप उसको पैरा बोल दीजिए। ये आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आईटी मेंस में आया हुआ है, इन तीनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है बच्चों, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बोलिए, बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर इनका 1 है और इनका 0.5 है, तो यहां तो कोई डाउट नहीं है कि H2 की स्टेबिलिटी मैक्सिमम। लेकिन मसला फंस गया यहां, ये बन गया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, मैच हो गया ड्रॉ, वर्ल्ड कप का फाइनल। आईपीएल में क्या हो रहा है आई डोंट नो, एनीवे। तो अब आप देखिए 0.5, 0.5। ऐसी सिचुएशन में अगर मैच टाई हो जाए, मींस बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, तो आप ये चेक करना कि किसके बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 0, इसमें एंटी बॉन्डिंग में है 1। एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी पे है, इसका मतलब वो अनस्टेबल है। नहीं आया? तो जिसके पास एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो अनस्टेबल है, तो जिसके पास कम है वो क्या है भाई?
स्टेबल है, तो कौन आएगा पहले H2 प्लस, फिर कौन आएगा बच्चों H2 माइनस। योर आंसर विल बी दिस। ये आईटी मेंस 2014 में आया हुआ प्रश्न है। गेटिंग और नॉट, समझेंगे नहीं। नेक्स्ट आपके पास है Li2, दूसरा है Li2 पे प्लस, Li2 पे माइनस। तो Li2 पॉजिटिव, Li2 माइनस। तो फटाफट बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक लिथियम में 3, 2 लिथियम में कितने 6। वेरी गुड। एक लिथियम में 3, 2 में 6 और एक प्लस है तो एक कम हो गया तो माइनस 5। एक में 3 कितने हो जाएंगे बच्चे, जल्दी से बताइए 7। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखने वाले हो आप, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। व्हाट अबाउट दिस, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1। इसके लिए क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। और भी है क्या, सिग्मा स्टार 2s1। ये आ गया यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको पता चल जाएगा बॉन्डिंग में कितने, एंटी बॉन्डिंग में कितने। तो देखिए 2 और 2 4 बॉन्डिंग में है, तो अगर आप चाहते हो बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्डिंग में 4 है, एंटी बॉन्डिंग में 2 है, और अपॉन 2 तो 4 - 2 2 2 2 2 2 2 अपॉन 2, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। व्हाट अबाउट दिस, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3 - 2/2 क्या आ गया 0.5। 2 + 2 4 -2 + 1 3/2, तो 1/2 इक्वल टू 0.5, तो 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 आ गया बच्चे बॉन्ड ऑर्डर। अब आपसे मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाए तो जल्दी बताइए। मुझे लग रहा है कि ये डायमैग्नेटिक है बच्चों, क्योंकि सारे तो पेयर्ड है ना। तो ये तो हो गया आपका, बदमाश, डाया है। ये क्या है, पैरा। दिस इज ऑल्सो पैरा, समझे कि नहीं। तो डाया पैरा पैरा पड़ा, ठीक है। अब स्टेबिलिटी बता दीजिए, ज्यादा टेंशन मत लो। स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी क्या आ जाएगा बच्चे, फिर वही बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, Li2 का है। उसके बाद कौन आएगा, Li2 पॉजिटिव, देन Li2 नेगेटिव। ये भी IIT एडवांस 2014 में आया था। चलिए अब बताइए, अगर आपके पास C2 पे 2 माइनस है, C2 है और 3 आपका N2 है, क्या बता सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इन तीनों का। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, इसमें कितने हैं 12 और इसमें भी है 14। तो चलिए जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, फिर डिटेक्ट कर लेंगे। तो क्या आता है बच्चे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz बच्चों। तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। ये अब 14 के लिए हो गया ना। तो बॉन्डिंग फटाफट काम काउंट कर लेते हैं बच्चे हम लोग। तो बॉन्डिंग में आ गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 - 2 और 2 4/2, 6/2 इक्वल टू 3। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या आ गया 3, किसके लिए, इसके लिए। तो जब इसके लिए आया तो इसके लिए भी तो आएगा यार, ये भी तो 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3 दोनों के लिए। ओके, अब आप देखिए बच्चे, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड नहीं है, तो ये होगा डायमैग्नेटिक और ये भी होगा डायमैग्नेटिक। चलो मैग्नेटिक बिहेवियर भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपने लिख लिया, बॉन्ड ऑर्डर भी बता दिया। अब जल्दी से बताइए C2 के लिए। तो C2 के लिए हमें इनका इलेक्ट्रॉन हटाना होगा
क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या करोगे बच्चे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए काउंट करिए, 2 to 4 to 6 to 8, एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए 2 to 4, तो 8 - 4/2 = 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, जैसे बॉन्ड ऑर्डर 3 था तो मैंने आपको बताया कि इसके बीच 3 बॉन्ड होंगे। अच्छा, इस 3 बॉन्ड में एक बॉन्ड को तो आप सिग्मा कहते हो, 2 कहते हो पाई, और इसी को कार्बाइड कहते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट कार्बन, तो कार्बन के बीच चूंकि बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो आप लिखेंगे C2। कोई बच्चा बताएगा कि इस C2 में कितने सिग्मा बॉन्ड्स एंड कितने पाई बॉन्ड्स हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप बता सकते हो बच्चों कि इस C2 मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा एंड कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं? तो फॉर योर का इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नहीं इसमें ये भी पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड, मतलब सिर्फ 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड 0 होता है बच्चे, सिग्मा बॉन्ड = 0, पाई बॉन्ड = 2। C2 मॉलिक्यूल में वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स आ चुका है बच्चे, अगर आपके पास C2 मॉलिक्यूल है तो दैट हैज ओनली पाई बॉन्ड, देयर इज नो सिग्मा बॉन्ड। कहोगे क्यों? अरे यार देखना, ये क्या है, पाई 2px है, ये पाई 2py है, ये जो बनाएगा तो पाई बॉन्ड ही तो बनाएगा, सिग्मा तो है ही नहीं आपके पास। हाँ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन और फिल करोगे इन केस ऑफ C2 2- तो ये आ गया सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों पाई बॉन्ड, तो आया ना 1 सिग्मा 2 पाई। बात कर रहे हो, समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, अगर आप 14 से आगे जाते हो, 15, 16, 17, 18, 19 एंड अप टू 20, क्योंकि ये अप टू 20 ही काम करता है, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव करना होगा, चेंज करना होगा। तो एबव 14 के लिए, एबव 14 इलेक्ट्रॉन्स, एबव 14 इलेक्ट्रॉन्स, आप जो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे दैट इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, एक सिग्मा और आएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px = पाई 2py, फिर आएगा आपका पाई स्टार 2px = पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन for the chemical species having electron more than 14, having electron more than 14। तो देखो बच्चों, जैसे O2 के लिए मैंने आपको कहा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने यह प्रूव किया था कि O2 एक डायमैग्नेटिक केमिकल स्पीसीज है। तो जरा आप O2 के लिए इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करो, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 16। तो जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो 2 इसके पास, 2 इसके पास, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो यहां तक इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग हो गई है वो अप टू 14 हुई है। टोटल कितने 16। जरा आप देखो बच्चे, इन दोनों के एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। जब एनर्जी लेवल सेम है, इन दोनों की एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। जब एनर्जी लेवल सेम है तो यहाँ पे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यूज करेंगे हम लोग। दैट मीन्स के इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल करेंगे। तो ये हो गया 15, ये हो गया 16। तो क्या आपको दिख गया कि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, O2 हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, one in pi star 2px and one in pi star 2py. That's why it is paramagnetic in nature. ठीक है, बताइए बॉन्ड ऑर्डर फॉर दिस O2।
बॉन्ड ऑर्डर फॉर दिस O2 इक्वल टू 1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 to 4 to 6 to 8 to 10, तो 10 माइनस 2 to 4 और 2 6, तो 4 और 10 माइनस 6 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो बॉन्डिंग सिचुएशन भी आपको समझ में आ गया बच्चे, बॉन्ड ऑर्डर 2 है और जैसा कि आप जानते हो ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, गेटिंग और नॉट, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2। तो ये था कॉन्सेप्ट फॉर O2 एंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन 15 या उससे ज्यादा होगा, दैट मीन्स के अप टू क्या 20, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अप टू 20 के लिए ही वैलिड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। समझ में आया कि नहीं आपको, गेटिंग और नॉट। तो चलो बच्चों अब इस पे एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं जिससे आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लोगे। तो देखिए यहां पे आप लिखिए 14, इसके नीचे लिखिए आप 13 12 11 10 9 8, इसके ऊपर चलो 15 16 17 18 19 एंड 20। अब आप देखो बच्चे एक काम करना कि 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 आप फिक्स कर दो, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आप 3 फिक्स कर दो। जैसे नीचे आओगे एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट जाएगा। याद रखना बच्चे, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज हो जाएगा। तो 14 से जैसे ही आप 13 पे पहुंचोगे इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा, एक और कम करोगे तो 2 हो जाएगा, एक और कम करोगे तो 1.5, एक और कम करेंगे तो 1, एक और कम करेंगे तो 0.5 और एक और कम करेंगे तो 0। सिमिलरली अगर आप ऊपर जाते हो तो भी पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। तो देखिए अगर आप 15 पे जाएंगे तो ये 2.5 आ जाएगा बच्चे, ये 2, ये 1.5, ये आएगा 1, ये आ जाएगा 0.5 और ये आ गया 0। तो अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक मालूम है तो बॉन्ड ऑर्डर पता करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना होगा। विदाउट राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी विल बी एबल टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। तो जस्ट सपोज आपके पास है O2 माइनस, दूसरा है O2 पे 2 माइनस, तीसरा है O2 पे प्लस और चौथा है O2। अब आपको इन चारों का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है बच्चे। तो पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, कितने होंगे 16 और एक 17 है 18, यहाँ पे कितने 15 और यहाँ पे कितने 16। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट आइए शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग आप अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो बच्चे बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए। तो आप देखिए आपके 15 के कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5 है, करेक्ट। 16 के कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर 2 है बच्चों, 18 के कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर है 1 और 17 के कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। ये आ गया, ठीक है। अगर एक बार आपने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लिया तो फिर आप इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो, आप इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे अगर आपसे कहे अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था बच्चे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उनका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ O2 पे 2 माइनस के पास होगा। देन किसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है बच्चे O2, फिर क्या आएगा, नहीं आपको देखना कम देखना है ना, तो 1 के बाद क्या आएगा 1.5 दैट इज O2 पे माइनस, फिर क्या आएगा बच्चे O2 और सबसे कम होगा O2 पे प्लस। तो ये देखिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया, रिवर्स मार दो तो आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के बाद आप ये डिटेक्ट कर सकते हो कि दो एटम के बीच बॉन्डिंग सिचुएशन क्या है, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, कंपाउंड मॉलिक्यूल स्टेबल है या अनस्टेबल है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं। तो ये सारी सिचुएशंस आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मिल जाएगी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और
बहुत यूजफुल है स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट प्रोबेबली वी विल डिस्कस विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, नहीं बाय।